सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे जो अपने दरबार में अनेक रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबारी बीरबल विशेष रूप से उनकी मित्रता, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय हल सोच के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय मुकदमे का समाधान करने को कहा, जिसने एक रोचक और सीखदायक कहानी की शुरुआत की। दरबार में एक माहौल था जिसमें हर कोई अपने आप को सबसे बुद्धिमान साबित करना चाहता था। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे, ने दरबार में एक नया प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े पंडित, विद्वान और दरबारी शामिल हुए, परंतु कोई भी अकबर को उत्तर नहीं दे सका। यह सब देखकर बीरबल के मन में एक रोचक सोच उठी। अगले दिन उन्होंने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर आप देने के लिए बाध्य होंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, पूछो वह सवाल। बीरबल ने पूछा, महाराज, कौन कौन से लोग वह हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, वह जो कभी गलती नहीं करता, वह जो कभी झूठ नहीं बोलता, और वह जो सभी के प्रति उदार है। अकबर ने सोचा, परंतु उसके पास इसका सटीक उत्तर नहीं था। उसने बीरबल से कहा, मुझे यह उत्तर नहीं पता, तुम्हारा सवाल बहुत ही कठिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, उत्तर है, सभी लोग गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं और कभी कभी उदार नहीं होते। कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। इस जवाब से अकबर को बहुत अच्छा लगा। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका दरबार अपनी अद्वितीयता और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबारी बीरबल ने उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण सलाहों के लिए मशहूरी प्राप्त की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक रोचक प्रश्न पूछा, क्या तुम एक ऐसी कहानी सुना सकते हो जो हंसी के साथ साथ हमें कुछ सीख दे? बीरबल ने मुस्कराए हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मजेदार है और हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सीख देगी। इसके बाद बीरबल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, अकबर दरबार में हंसी का अद्वितीय एक वातावरण बना हुआ था। राजा अकबर और उनके मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रश्नों का हल निकालने के लिए बीरबल से इंतजार किया। एक दिन अकबर ने एक खास प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, लेकिन यदि मैंने ऐसा प्रश्न पूछ दिया और आपने उत्तर दिया, तो क्या आप मुझसे 1 करोड़ सोने के सिक्के मांगोगे? राजा ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के मिलेंगे अगर तुम मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका मैं उत्तर न दे सकूं। बीरबल ने गहरे विचार के बाद कहा, महाराज, मेरा प्रश्न यह है, क्या महाराज कभी गधा बन सकते हैं? राजा अकबर की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई और वह बीरबल के इस शानदार प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही तो विचार करने वाला प्रश्न था जिसका आपके उत्तर की आशा नहीं थी। यह सुनकर दरबार में हंसी का आदान प्रदान हो गया और राजा ने बीरबल को मुस्कुराकर अच्छी तारीफें दी। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर एक प्रख्यात और बुद्धिमान साम्राज्यिक नेता थे, जिनके दरबार में बुद्धिमत्ता, विवेक और मजाक का मिलन था। उनके सबसे विशेष और आदर्श दरबारी बीरबल थे,
जिन्होंने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर की महत्वपूर्ण सेवाएं की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, कौन बना सकता है एक ऐसा काम जिसमें हंसी हो और सबको कुछ सीखने को मिले। बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे, अकबर के सवालों का जवाब देने के लिए मुस्कराए। महाराज, उन्होंने कहा, मैं एक कहानी सुना सकता हूं जो रोचक है और हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाएगी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनता हूं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधु बाबा ने बसा हुआ था। यह बाबा बहुत ही ज्ञानी और शांतिप्रिय थे। एक दिन उनके आश्रम में एक विद्यार्थिनी आई जिसका नाम नीलिमा था। वह बाबा से मिलकर बहुत खुश हुई और उनसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का इरादा किया। साधु बाबा ने नीलिमा को अपने शिष्य बनाने का सोचा और उसे अपने आश्रम में बुलाया। नीलिमा, उन्होंने कहा, तुम इस आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर सकती हो, परंतु इसके लिए तुम्हें एक शर्त मान्य करनी होगी। नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है बाबा जी? बाबा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, तुम्हें एक सप्ताह के लिए मौन व्रत रखना होगा, जिसमें तुम्हें किसी से बात नहीं करनी होगी और तुम्हें सिर्फ ध्यान और अध्ययन में ही समय बिताना होगा। नीलिमा ने बाबा की शर्त स्वीकार की और उसने एक सप्ताह के लिए मौन व्रत रखा। उसने पूरे मन और श्रद्धा के साथ व्रत माना और अपनी आत्मा को विशेष तरीके से समर्पित किया। एक सप्ताह बाद नीलिमा ने बाबा के सामने अपना व्रत समाप्त। सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह राजा ने अपने दरबारी बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम सब पर कुछ मुकदमे लड़ने का इरादा कर रहे हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखाओ जिससे मैं हंसी में पड़ूंगा और सबको अच्छा लगे। बीरबल मुस्कराए, हाँ महाराज, मैंने कुछ सोचा है जो आपको हंसी में डालेगा और हम सब एक साथ मजा करेंगे। इस पर राजा ने उससे मुकदमे की शुरुआत करने को कहा। बीरबल ने एक अद्वितीय कहानी का सारांश दिया, जिसे सुनकर राजा और दरबार के लोग हंसी में भविष्यवाणी करने लगे। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जो लोगों के बीच में समझदार और मिलनसार व्यक्ति थे। वह गांव के बच्चों को बहुत ही बुद्धिमानी से प्रेरित करते थे। एक दिन बाबा ने गांव के सबसे शरारती छात्र को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें आज गांव के अच्छे बच्चों के साथ एक विद्यार्थी मिलकर एक मुकदमा लड़ना होगा। तुम्हारा उद्देश्य है उसे बहुत मुसीबत में डालना, परंतु तुम्हें विद्या का अधिकार नहीं होना चाहिए। शरारती छात्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं सीधा तरीके से उसे परेशान कर दूंगा। अगले ही दिन बच्चा गांव के सभी बच्चों के सामने बड़े गर्व से खड़ा हो गया और उसने चुनौती दी, कोई है जो मेरे सामने मुकदमा लड़ सके? मैं हारने वाला नहीं हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, पर मुझे यह बताओ कि तुम्हें इतना गर्व क्यों है? बच्चा हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी है और किसी ने मेरे सामने स्थान नहीं बना सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमारे पास एक खेत है, वहां जाकर तुम्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटा सा बीज दिया जाएगा। तुम्हें उसे एक सप्ताह में कितना बड़ा बना सकते हो, इस पर यह मुकदमा आधारित होगा। सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह राजा ने अपने दरबारी बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम सब पर कुछ मुकदमे लड़ने का इरादा कर रहे हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखाओ जिससे मैं हंसी में पड़ूंगा और सबको अच्छा लगे। बीरबल मुस्कराए, हाँ महाराज, मैंने कुछ सोचा है जो आपको हंसी में डालेगा और हम सब एक साथ मजा करेंगे।
इस पर राजा ने उससे मुकदमे की शुरुआत करने को कहा। बीरबल ने एक अद्वितीय कहानी का सारांश दिया, जिसे सुनकर राजा और दरबार के लोग हंसी में भविष्यवाणी करने लगे। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जो लोगों के बीच में समझदार और मिलनसार व्यक्ति थे। वह गांव के बच्चों को बहुत ही बुद्धिमानी से प्रेरित करते थे। एक दिन बाबा ने गांव के सबसे शरारती छात्र को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें आज गांव के अच्छे बच्चों के साथ एक विद्यार्थी मिलकर एक मुकदमा लड़ना होगा। तुम्हारा उद्देश्य है उसे बहुत मुसीबत में डालना, परंतु तुम्हें विद्या का अधिकार नहीं होना चाहिए। शरारती छात्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं सीधा तरीके से उसे परेशान कर दूंगा। अगले ही दिन बच्चा गांव के सभी बच्चों के सामने बड़े गर्व से खड़ा हो गया और उसने चुनौती दी, कोई है जो मेरे सामने मुकदमा लड़ सके? मैं हारने वाला नहीं हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, पर मुझे यह बताओ कि तुम्हें इतना गर्व क्यों है? बच्चा हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी है और किसी ने मेरे सामने स्थान नहीं बना सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमारे पास एक खेत है, वहां जाकर तुम्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटा सा बीज दिया जाएगा। तुम्हें उसे एक सप्ताह में कितना बड़ा बना सकते हो, इस पर यह मुकदमा आधारित होगा। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के शानदार दरबार में विश्वासयादी और बुद्धिमान राजा थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें जाना जाता था। उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति थे, दरबारी और महाकवि बीरबल। अकबर और बीरबल के बीच की यह अनूठी दोस्ती दरबार के हर कोने में बजी रहती थी और उनकी मित्रता ने अनगिनत किस्सों को जन्म दिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार सुना, कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक और कुछ हंसीचे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम किसी ऐसी कहानी को कैसे प्रस्तुत करोगे जो हमें हंसी में डाले और साथ ही कुछ नया सीखने का अवसर दे। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक साधु और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई रोचक घटना पर आधारित है। विद्यार्थिनी और साधु की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां की धूप छाया की खुशियां छाई हुई थीं। गांव का एक साधु बाबा, जो सर्वदा प्रसन्न चेहरे के धारीदार सन्यासी थे, वहां आए थे। लोग उनके आसन पर बैठकर उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। इसी गांव में एक युवती विद्यार्थिनी रहती थी, जिसका नाम अनुपमा था। वह गुणवत्ता और ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित थी। अनुपमा ने सुना था कि साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी हैं, इसलिए उसने भी उनसे मिलकर उनकी शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय किया। एक दिन अनुपमा ने साधु बाबा से मिलकर कहा, बाबा जी, मैं आपके शिक्षा के लिए आई हूँ। मुझे ज्ञान में आगे बढ़ना है और मैंने सुना है कि आप हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक शर्त मान्य करनी होगी। अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा एक अद्भुत और बुद्धिमान दरबारी बीरबल रहता था। अकबर ने उससे अक्सर बातचीत में मजा करता था और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस प्रकार के मुकदमे लड़ सकते हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिख। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर और उनके नए दरबारी बीरबल के बीच का संबंध न केवल एक राजनीतिक संबंध था, बल्कि एक अद्वितीय और विशेष मित्रता भी थी। उनकी बातचीतें खेतीबाड़ी
और साहसिक किस्से दरबार के हर कोने में गूंथी जाती थीं। जब भी सम्राट को कोई मुश्किल या संदेह आता, वह बीरबल की सलाह लेने के लिए उनके पास जाते। ऐसा ही एक मौसम के दिन था जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती भरा काम दिया। दिल्ली के सर्दियों में बर्फबारी छाई हुई थी। सम्राट अकबर ने दिन भर की राजनीतिक मुद्दे से थककर बीरबल से मिलकर कुछ हंसी में की बातें करने का मन बनाया। वे बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे बहुत तनाव महसूस हो रहा है और मैं सोच रहा हूं कि हमें कुछ नया करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हाँ महाराज। लेकिन क्या? अकबर ने कहा, मुझे एक अद्वितीय परियोजना की आवश्यकता है जो हमारे दरबार को नए रूप से चमका सके और जनता को भी कुछ नया मिले। मैंने सोचा है कि हम एक बड़े से बड़े वन्यजन की मेला का आयोजन करेंगे। बीरबल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, यह एक उत्कृष्ट विचार है। हम एक ऐसे मेले का आयोजन करेंगे जिसमें विभिन्न राज्यों के वन्यजन, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इससे न केवल हमारे दरबार की चार्मिंगता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जनता को भी एक नई स्थानीय अनुभव का अवसर मिलेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी तारीख हमेशा मेरे दिल को छू जाती है। तुम मिले हुए होने से मेरा काम आसान हो गया है। तुम्हें इस मेले की योजना का संचालन करना होगा। बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने तत्परता से मेले की योजना बनाई। मेला का आयोजन 1 महीने के भीतर किया गया और इसकी खोज में लोग अनेक राज्यों से वन्यजन और कला के प्रतिष्ठानवित कलाकारों को लाने में लगे। मेले का दिन आया और दरबार में अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के नवाब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में एक शानदार समारोह का आयोजन कर रहे थे। समारोह में विभिन्न राज्यों से आए हुए राजा, महाराजा और महारानियों के साथ साथ कलाकार भी भाग लेने आए थे। अकबर का यह आयोजन देखकर लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य को सराहने में आए और बीरबल, उनके बड़े दरबारी, ने इस आयोजन को संचालित करने का जिम्मेदारी स्वीकार की। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की क्षमता से समारोह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का दावा किया। सम्राट ने खुशी खुशी उसे इस कार्य में संलिप्त करने का आदान प्रदान दिया। दिनों बाद बीरबल ने एक बड़ी सभा बुलाई और उसने कहा, महाराज, हमें इस समारोह को अनुष्ठानित करने के लिए विभिन्न राज्यों से आए हुए राजा, महाराजा और कलाकारों का समर्पण चाहिए। इससे न केवल हमारा दरबार धन्य होगा, बल्कि यह आपके नेतृत्व में राज्यों के बीच मित्रता को भी मजबूत करेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है बीरबल। तुम इसे संचालित करने के लिए क्या योजना बना रहे हो? बीरबल ने अपनी योजना साझा करते हुए कहा, महाराज, हम 1 महीने तक चलने वाले एक विशाल सांस्कृतिक मेले का आयोजन करेंगे। इसमें हम विभिन्न राज्यों के वन्यजन, स्थानीय कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। हम विदेशियों को भी बुलाएंगे ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को उन्हें भी दिखा सकें। अकबर ने तालमेल करते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है बीरबल। तुम्हें इसमें हमारे सारे राज्यों की सहायता लेनी चाहिए और इसे सुंदर रूप से सज्जित करना होगा। बीरबल ने विचारशीलता और समर्थन से मेले की योजना को कई रूपों में सज्जित किया। उन्होंने हर राज्य से एक योजक का नियुक्ति किया और उन्हें इस समारोह के व्यापक प्रचार प्रसार और आयोजन में सहायक होने का कार्य दिया। सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की मित्रता न केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह एक अद्वितीय कहानी को भी रूपांतरित करता है, जो दरबारी ब्राह्मण और सम्राट के बीच बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानी है। यह कहानी हौसला, बुद्धिमत्ता और दोस्ती के महत्व को बताती है।
एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी चुनौती दी। वह चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उनके आदेशों का विरोध करके भी उनकी बुद्धिमत्ता का सबूत दे सके। इसे सुनकर बीरबल ने विशेष रूप से आदेश दिया कि वह दरबार में आकर एक कहानी सुनाए, जिसमें एक ब्राह्मण का विरोध करने के बावजूद वह सम्राट के साथ दोस्त बन जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाएगी कि हमारे सबसे बड़े विरोधी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और उसने शुरू की। एक समय की बात है, दिल्ली दरबार में एक ब्राह्मण बड़ी बुद्धिमानी और विद्वत्ता के साथ अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा था। एक दिन वह सम्राट अकबर के सामने प्रकट हुआ और अपनी विद्या की महत्वपूर्णता को बताते हुए उनसे एक चुनौती दी, महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछें और मैं उसका सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण जी, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसका सही उत्तर देना मुश्किल होगा। तुम्हारे उत्तर के आधार पर हम तुम्हें एक बड़ा इनाम देंगे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा, महाराज, पूछिए वो सवाल जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। अकबर ने कहा, तो सुनो, तुम्हें मुझसे यह सवाल का उत्तर देना होगा, जब सूरज पश्चिम से अस्त होता है और रात होती है तो उसका नाम क्या है? ब्राह्मण ने गर्वपूर्ण भाव से कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब तो बहुत ही सरल है। जवाब: अकबर और बीरबल की कहानी। समय का सफर चलता रहता है और इस सफर में कई किस्से और कहानियां बनती रहती हैं। एक समय की बात है, जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच एक खास बंधन था। यह कहानी एक ऐसे ही अद्वितीय संबंध की है जो उनकी मित्रता को महसूस कराती है और एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक पुरानी किताब को लेकर उसमें कुछ रोचक कहानियों को पढ़कर बताने को कहा। बीरबल ने वह किताब पढ़ी और उसके बाद उसने अकबर से कहा, सम्राट जी, यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बहुतंत्र और बुद्धिमत्ता का सही सामंजस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अकबर ने चुनौती दी, तो क्या तुम भी किसी ऐसे उपाय की कहानी बना सकते हो जिससे हमें एक नया सीखने का अवसर मिले? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। एक दिन एक गांव में एक बुढ़िया अपने घर के पास के जंगल में चली गईं और वहां से एक विशेष प्रकार के फूल लेकर वापस लौटीं। वह फूल बहुत ही सुंदर थे, लेकिन उनमें से एक फूल अनोखा दिखाई देता था। बुढ़िया ने विचार किया और उसने सोचा, इस फूल को अपने घर में रखना चाहिए ताकि सभी लोग इसकी अद्भुतता का आनंद उठा सकें। उसने अपने घर में वह फूल रख दिया और उसकी खुशी देखकर गांव वाले भी चौंके। वे उससे पूछने लगे, यह फूल कहाँ से मिला है? इसमें कुछ विशेष है क्या? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसमें कुछ खास बातें हैं। इस फूल को देखकर सबको यह याद रहेगा कि हमें हमेशा अपने जीवन में नए और अनूठे रूपों को स्वीकार करना चाहिए। बीरबल ने कहानी को समाप्त करते हुए कहा, सम्राट जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव स्वीकार करना हमें सशक्त बनाता है और हमें नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का साहस देता है। अकबर और बीरबल की कहानी। समय के साथ अकबर और बीरबल की मित्रता गहरी हो गई थी। अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट और बीरबल उनके दरबारी एक दूसरे के साथ बहुतंत्र, बुद्धिमत्ता और हंसीचेर बातें करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक नई कहानी सुनाई जाए जो हमें शिक्षा दे और हंसी में भी डाले। बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल हुक्म। एक समय की बात है,
अकबर जी ने अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे सवाल का सही जवाब देता है तो मैं उसे सोने की अंगूठी दूंगा, लेकिन अगर गलती से उसका जवाब गलत हो जाता है तो उसको मुझसे सजा भी मिलेगी। बीरबल ने देखा कि दरबार में एक सन्नाटा छाया हुआ है। उसने तय किया कि इस चुनौती का सही जवाब देगा और सबको हंसी में डालेगा। एक दिन बीरबल ने अपने एक दोस्त से इस चुनौती के बारे में बात की। उसका दोस्त बहुत ही बुद्धिमान था और उसने बीरबल को एक उत्तर बताया। चुनौती के दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, तुम तो बहुत ही साहसी हो। जल्दी बताओ, जवाब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मेरा जवाब यह है कि आप मुझे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आपने कहा था कि गलत जवाब देने पर सजा भी मिलेगी। अकबर ने चुकाया हुंडी हंसी, तुम तो सचमुच बुद्धिमान हो। यह चुनौती तुमने पार कर ली। बीरबल ने कहा, हुकुम, यह सीख है कि कभी कभी हमें आपत्तिजनक स्थितियों में भी सहजता से हंसी मिल सकती है, अगर हम बुद्धिमत्ता से उन्हें पहचानते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णय आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं और आपको अच्छा हंसीचेर जीने की कला सिखा सकते हैं। हर चुनौती का सामना सही दृष्टिकोण से किया जाए, इससे जीवन में आनंद। अकबर और बीरबल की कहानी। समय की गहरी दरारों में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच का संबंध एक अद्वितीय दोस्ती का प्रतीक बन गया था। अकबर, जो बुद्धिमान, प्रगाढ़ और समझदार थे, उनका मन बीरबल के साथ उसकी विचारशीलता और ताजगी के लिए बहुतंत्र की ओर बढ़ता था। ये दोनों आपसी समझ और मित्रता के साथ जीवन की अनगिनत कहानियों को साझा करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचार सुना, कुछ नया, कुछ शिक्षाप्रद और कुछ हंसीचे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम किसी ऐसी कहानी को कैसे प्रस्तुत करोगे जो हमें हंसी में डाले और साथ ही कुछ नया सीखने का अवसर दे। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक साधु और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई रोचक घटना पर आधारित है। बहुत कही गई कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही असली धन है। यह कहानी एक साधु बाबा और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई एक रोचक घटना पर आधारित है। एक समय की बात है जब एक साधु बाबा गांव में आए। उनका दर्शन करने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे। बाबा ने एक बड़े समृद्ध विद्यार्थिनी से मिला। उस विद्यार्थिनी का नाम अरुणा था। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, मैंने सुना है कि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे भी उन रहस्यों का बताएं जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। साधु बाबा ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम सही कह रही हो, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ विशेष करना होगा। इस पर अरुणा ने पूछा, बाबा जी, मुझे यह क्या करना होगा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक सप्ताह के लिए वन में जाकर अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। तुम्हें वहां एकमात्र वस्त्र में रहना होगा, बिना किसी सांग। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। समय की गहराइयों से बच्चा अमल नामक एक बुद्धिमान बच्चा था। वह छोटे से गांव के रहने वाला था, लेकिन उसकी बुद्धि में बड़ी बातें छुपी थीं। एक दिन उसकी चतुराई ने अकबर बादशाह की नजरों में आने का सामर्थ्य प्राप्त किया। अमल ने गांव वालों के बीच छोटे छोटे पहेलियों का हल करके लोगों का मनोबल बढ़ाया था। इसने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण गांव का गर्व बना दिया था।
एक दिन अकबर बादशाह ने अमल की प्रशंसा करते हुए उससे एक मुश्किल समस्या का हल निकालने का आदान प्रदान करने को कहा। अमल ने मुस्कराते हुए उससे कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक कहानी लिख सकता हूं जो 1600 शब्दों में होगी। बादशाह ने हंसी में कहा, तुम्हें मेरी अनुमति है, बीरबल को सुना तो सही। अमल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वह अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं बादशाह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने एक सांप की तस्वीर बनाकर कहा, तुम्हें इस सांप के बारे में सब कुछ बताना होगा। बीरबल ने ध्यान से सांप की तस्वीर को देखा और फिर आलस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, यह सांप एक विशेष प्रजाति का है जिसे संजीवनी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब यह किसी को छूता है तो वह व्यक्ति सीधे हो जाता है। इस सांप को हमें जीवित रखना होगा और इसका प्रयोग केवल बड़ी मुश्किलों के समय में करना होगा। बादशाह ने हैरानी में कहा, तुमने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बीरबल। परंतु यह सांप तो असल में एक साधारण सांप है, उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। बादशाह अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच का संबंध अद्वितीय था। यह एक कहानी है जो उनके बीच के दोस्ती और समझदारी को दर्शाती है। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या का हल निकालने का मौका दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने सुना है कि बीरबल ने हर समस्या का आसानी से हल निकाल लिया है। क्या कोई मुझे उसकी तुलना में किसी भी विषय पर एक रोचक कहानी से सिखा सकता है? एक मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, हम एक ऐसी कहानी सुना सकते हैं जो अद्वितीय हो और हमें एक सीख दें। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे वह कहानी सुनाओ जो हमें कुछ सिखाए और मनोरंजन करे। मंत्री ने शुरुआत की। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर ने एक अनोखा सवाल पूछा था। वह पूछे गए सवाल में एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें एक बूंद छोटे से पिंजड़े में पड़ी थी और उसके आसपास बहुत सारी बूंदें गिर रही थीं। बादशाह ने कहा, मेरा सवाल यह है कि यह बूंदें कहाँ गिरेंगी? सभी मंत्रियों ने अपनी अलग अलग राय दी, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी बात रखी, हुजूर, यदि बूंदें छोटे से पिंजड़े में हैं, तो वे कहीं भी गिर सकती हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने छोटे कार्यों को भी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे बड़े कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। बादशाह ने उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा है। हमें छोटे कार्यों को भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को एक और चुनौती दी और उस चुनौती ने एक नई रोचक कहानी की शुरुआत की जो सबको हंसी में डाल दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के बीच का यह मनोहास्यपूर्ण संबंध उनके दरबार को हमेशा याद रहेगा। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा थे जो अपने योजनाओं और साहस से मशहूर थे। उनकी शासन पद्धति में अद्वितीयता थी और उन्होंने अपने दरबार में एक विशेष व्यक्ति को मंत्री बनाया था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल का बुद्धिमानी, विवेक और विचारशीलता का दर्जा इतना ऊंचा था कि उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मुझे एक ऐसे विचारशील व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस समस्या का सही हल निकाल सके। क्या कोई है जो मुझे उस व्यक्ति का पता बता सके?
बीरबल ने अद्वितीय दृष्टिकोण से कहा, हुजूर, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे सामने बुलाओ, और अगर उसने सही हल निकाला तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने आत्मसमर्पण भरे स्वभाव से कहा, हुजूर, मैं अगले हफ्ते तक आपके लिए उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने समस्या का सही समीक्षा किया और ध्यानपूर्वक विचार किया। उसने अपने बुद्धिमान मानसिकता का उपयोग करते हुए समस्या के हल की योजना बनाई और उसे प्रस्तुत करने के लिए बादशाह के पास गया। बादशाह ने उससे कहा, बीरबल, क्या तुमने सही हल निकाला है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, समस्या का सही हल निकालने के लिए हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मैं आपके समय के लिए एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे समझें कि हमें जीवन में हमेशा एक नया दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बीरबल ने शुरुआत की, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा चोर बादशाह अकबर और बीरबल की अद्वितीय कहानी। जब जब बात आती थी अकबर बादशाह की बुद्धिमत्ता और बीरबल के विवेक की, सुनने वाले हंसते रहते थे। यह बातें नहीं सिर्फ उनके दरबार में गूंथी जाती थीं, बल्कि लोगों के बीच भी उनकी कहानियां प्रसिद्ध थीं। एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक अद्वितीय चुनौती दी। बीरबल, कहा अकबर, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें जीवन के साथ एक अद्वितीय सीख दे, और वह छोटी होने के बावजूद 1200 बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, कहानी में रंग भरना मेरा काम है। अकबर, बीरबल, एक अनमोल कहानी। राजा अकबर और उनके विशेष साथी महान मंत्री बीरबल के बीच के रिश्ते ने भारतीय इतिहास को अपने बुद्धिमत्ता, समझदारी और नैतिकता के दृष्टिकोण से सजग किया है। इन दोनों के बीच के अनगिनत किस्से और कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू में सही दिशा चुनना कैसे महत्वपूर्ण है। आदिकाल से आरंभ। अकबर का दरबार हमेशा चतुराई और विचारशीलता से भरपूर रहता था। बीरबल, जिन्हें अकबर ने अपने मुख्य मंत्री बनाया था, उनकी बुद्धिमत्ता को महाराज बहुत पसंद करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, मंत्रियों की सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गुणवत्ता उनमें होनी चाहिए जो सच्चे और निष्कलंक हों, जो आपके सामने सच्चाई का सामना कर सकें और आपके नेतृत्व में देश का हित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनके विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना। बीरबल की समझदारी, एक मिसाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, कौन एक ऐसी चीज है जिसे तुम पी सकते हो परंतु मैं नहीं पी सकता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, वह चीज है आपकी यही पहचान जो आप खुद को पीने के लिए मना कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर मुस्कराया और उन्होंने उसे बहुत सीख दी कि हर कार्य में सतत आत्मसमर्पण और सही दृष्टिकोण से देखना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की नीति, अकबर की सीधी बातें। अकबर और बीरबल के बीच के संबंधों का एक और उदाहरण है जो हमें नीति और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें लगता है कि नीति और बुद्धिमत्ता हर समस्या का सही समाधान है? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, अगर हर राजा अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता के साथ जीवन की कहानियां। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। इन कहानियों में बुद्धिमत्ता, नीति
और विवेकपूर्ण विचार व्यक्त होते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सही सामना कैसे करना चाहिए यह सिखाते हैं। साहस का प्रमाण। जल की राजकुमारी। एक सुंदर राज्य में जहां विचारशीलता और धरोहर की मूल्यों की महत्वपूर्ण बातें थीं, राजा अकबर का दरबार हमेशा गतिशील रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो एक राजा को उसके दरबार में होनी चाहिए? बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, मेरा अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को अपने दरबार में विवेकशीलता और साहस का प्रमाण दिखाना चाहिए। राजा ने मुस्कराया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस बात का प्रमाण दिखाना होगा कि तुम अपने दरबार में विचारशील और साहसी हो। राजा ने एक दिन अपने दरबार में एक अजीब सी चुटकुला सुनाया और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो जल की तरह सभी जगहों पहुंच जाए, चाहे जैसा भी माहौल हो। बीरबल ने मुस्कराया और उसने अकबर से कहा, महाराज, यह बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि जल की तरह चीजें हर जगह पहुंच सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो सिर्फ राजा के दरबार में ही होते हैं, और वह है आपकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता। राजा ने बीरबल की चुटकुला की बात को समझा और उन्हें इस विचारशीलता से भरी चुटकुले का प्रमाण मिला। सच्चे मित्र। जल समस्या का समाधान। एक बार राजा अकबर के दरबार में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। राज्य के कुछ हिस्सों में अकाल था और जल की कमी हो रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों से समस्या का समाधान अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की खोज। जबकि भारतीय इतिहास ने कई महान राजा मंत्री जोड़े देखे हैं, राजा अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल का यह संबंध सदैव प्रशंसा का कारण रहा है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और समझदारी से सजीव करती हैं। आत्मविश्वास का मौलिक सिद्धांत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में यह सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे कुछ सीख सकता है? दरबार में एक युवक ने उठकर कहा, महाराज, मैं आपको आत्मविश्वास का सबसे मौलिक सिद्धांत सिखा सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम मुझसे यह कैसे सिखा सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, हमेशा यह याद रखिए कि आत्मविश्वास में हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारी क्षमताएं जैसी भी हों। राजा ने विचार किया और कहा, तुम्हारा यह उत्तर मुझे आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता के प्रति आगाह करता है। तुम्हारे जैसे युवा लोग ही हमारे भविष्य का आधार रखेंगे। विवेकपूर्ण न्याय। खाली देवदास और अकबर का सवाल। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसे न्यायी सिद्धांत से परिचित करा सकता है जो सभी को समझ में आए? एक व्यापारी खाली देवदास ने उठकर कहा, महाराज, न्याय का सर्वोत्तम सिद्धांत यह है कि हर किसी को बराबरी से देखा जाए, चाहे वह राजा हो या एक साधु। राजा ने देवदास से पूछा, तुम्हारा यह सिद्धांत किस प्रकार कार्यरत है? देवदास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक बार अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके दरबार में गया था। वहां मुझसे मेरे समान सभी व्यापारियों को समान रूप से न्यायिक रूप से व्यापार करने का अधिकार मिला। यह हमेशा सही सिद्धांत होता है, चाहे राजा हो या व्यापारी। राजा ने देवदास की बुद्धिमत्ता की सराह। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां एक अलग रूप से जीवन के सिखाएं और मौजूदा समस्याओं का हल बताने में प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों के माध्यम से लोग नैतिकता, बुद्धिमत्ता और नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल का एक नया साहस दिखता है।
अकबर बीरबल की नई चुनौती। राजा अकबर की शासनकाल की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के बारे में एक कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे एक नया मंत्र चाहिए जो मेरे राज्य को और भी सशक्त बना सके। क्या तुम मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हो जो सभी समस्याओं का हल कर सके? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूं जो सभी समस्याओं का सीधा सामना करेगा। बीरबल ने एक छोटे से पत्ते को लेकर उसमें कुछ लेखा किया और उसे राजा के हाथ में दी। वह पत्ता पर लिखा था, यह मंत्र सिर्फ उस व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने इसे सही दृष्टिकोण से देखा होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम इतने ही सीधे हो, क्या यही तुम्हारा अच्छा मंत्र है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, असली गहनों की पहचान सिर्फ ज्वेलर को होती है, ना कि हर कोई उन्हें समझ सके। इसी तरह से असली मूल्य सिर्फ वह व्यक्ति समझ सकता है जो विचारशीलता और बुद्धिमत्ता के साथ सभी पहलुओं को देख सकता है। इस पर अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। इसमें कुछ बातें हैं जो सीधे आंतरिक दृष्टिकोण से नजर आती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नीतिकता की प्रशिक्षण कहानियां अकबर के दरबार में हमेशा रोचक और सिखाने वाली होती रही हैं। सच्चे स्वार्थ की परीक्षा। एक सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही स्वार्थी है और अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। विचारशीलता का सामर्थ्य। राजा अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा बुद्धिमत्ता, नीति और समझदारी की ओर इशारा करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, तुम्हें लगता है कि विचारशीलता का सामर्थ्य है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज। विचारशीलता ही एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें हर समस्या का सही हल निकालने में मदद करता है। इस पर अकबर ने कहा, तो फिर मुझे एक कठिन सवाल का उत्तर दो। अगर तुम सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। बीरबल ने मुस्कराया और उत्तर देने का आदान प्रदान शुरू किया। उसने अकबर के सवाल का मौजूदा समय का ध्यान रखते हुए विचार किया और फिर एक विवेकपूर्ण उत्तर दिया। अकबर हैरान हो गए कि बीरबल ने इतनी जल्दी और सही उत्तर कैसे दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, विचारशीलता यही है कि हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख सकें और उनका सही हल निकाल सकें। मैंने समझा कि आपने यह सवाल मेरे बुद्धिमत्ता को परीक्षण देने के लिए पूछा है और मैंने उसे उत्तरित किया। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं हमेशा सराहता हूं। तुम्हारा उत्तर सही है और इसलिए तुम्हें एक विशेष उपहार मिलेगा। सच्चा साहस। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल रखा, क्या राजा अकबर और बीरबल के बीच हमेशा एक दूसरे के साथ चुस्ती दिलचस्पी भरे संवाद होते थे? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें जीवन के तथ्यों का सही अर्थ समझने में मदद हो सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसे वहां के लोग बहुत प्रेम करते थे क्योंकि उसकी सोच और सलाह सबके काम आती थी। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया, एक दिन एक छोटे से बच्चे ने उस ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ब्राह्मण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बच्चा, सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन के हर पहलू में सीख छुपी होती है। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा,
महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अमीरी या यश नहीं होता। असली सफलता व्यक्ति के आत्मविकास और सबका भला करने में है। अकबर ने ध्यान से सुना और बोला, बीरबल, यह सच है कि हमें अपने कार्यों से सीख लेनी चाहिए और सबका हित करना चाहिए। धन्यवाद, तुम्हारी यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। इसके बाद राजा अकबर और बीरबल ने मिलकर जनता के लिए और भी कई शिक्षाएं लेने का निर्णय किया, जिससे उनके राज्य में सद्गुण संस्कृति का विकास हुआ। राजा अकबर और बीरबल के युग में हर दिन कुछ नया होता था। अकबर को बीरबल की विवेकपूर्ण सलाह और हास्ययुक्त बुद्धिमत्ता से परिचित था। वे एक दूसरे के साथ अपने आत्मिक संबंध को समझते थे और उसे राज्य चलाने के लिए अपना गुरु मानते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कहानी सुनने का आदान प्रदान किया जिससे जीवन की अद्वितीयता और शिक्षाएं सीखी जा सकती हों। यह कहानी वह समय की है जब राजा अकबर एक विशाल बाग में से घूम रहे थे। वहां के सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य ने राजा को बहुत भाए और उन्हें एक नए पहलू में देखने का आदान प्रदान किया। इस बाग में बहुत से विचित्र पेड़ पौधे थे और उनमें से एक पेड़ बहुत ही अद्वितीय दिखाई दिया। उस पेड़ के पत्ते हरे भरे नहीं थे, बल्कि वे रंग बिरंगे थे और उन पर सुंदर फूल खिले हुए थे। राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह पेड़ बहुत ही विचित्र है, क्या तुम इसकी कहानी नहीं जानते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज। इस पेड़ की कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद और अनोखी। इस पेड़ का नाम है विविधता का वृक्ष। बीरबल ने कहानी को शुरू करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूटिक पर्वत था। इस पर्वत पर रहने वाले पेड़ पौधों की दुनिया में भी विशेषता थी। वहां एक पेड़ रहता था जिसके पत्ते बहुत ही अलग अलग रंगों में थे। इस पेड़ की शाखाएं भी एक दूसरी से बहुत विचित्र रूप से मिलती थीं। जब कोई यात्री या गांव वाला उस पर्वत की ओर बढ़ता तो वह चौंक जाता, क्योंकि इस पर्वत का दृश्य बहुत ही रमणीय था। एक दिन एक युवक ने इस पेड़ के पास जाकर पूछा, इस पेड़ की शाखाओं में इतने विचित्र रंग कैसे आए हैं? क्या यह तुम्हारे वृक्ष का कमाल है? पेड़ ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, यह मेरा विशेषता है। हम सभी पेड़ पौधे अलग अलग होते। राजा अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा लोगों के बीच प्रिय रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन पूर्ण होती हैं, बल्कि वे शिक्षाएं भी देती हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कहानी सुनने का आदान प्रदान किया जिससे वे दोनों मिलकर समझ सकें कि शासन क्षेत्र में नीति और बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। एक समय की बात है, राजा अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी बात सुनी। कहा जा रहा था कि बाजार में एक व्यक्ति है जो सबको अपनी बुद्धिमत्ता से हैरान कर रहा है और उसने चुनौती दी है कि वह किसी भी मंत्री से आत्मविश्वास में हार जाएगा। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, यह कैसी बात है? क्या कोई ऐसा वाक्य शक्ति से भी ऊपर हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह सच है कि शब्दों का जादू होता है, परंतु अगर उनके साथ बुद्धिमत्ता और नीति ना हो तो वे केवल हवा में उड़ते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह व्यक्ति वाक्य शक्ति से हार कर ही रहेगा। राजा ने तत्पश्चात बीरबल से उस व्यक्ति को देखने का आदान प्रदान किया। जब वे बाजार पहुंचे, वहां एक आदमी खड़ा था जिसने एक बड़े से पत्थर को उठाने की चुनौती दी हुई थी। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, देखिए, इस व्यक्ति ने चुनौती दी है कि कोई मंत्री उसकी बुद्धिमत्ता के सामने आत्मविश्वास में हार जाएगा। राजा और बीरबल ने उसे पास जाकर बोला,
तुम्हारी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। उस व्यक्ति ने एक बड़े से पत्थर को उठाने के लिए कोशिश की, परंतु वह पत्थर भारी था और उसे उठाने में उसको असमर्थ ठहरा। सभी लोग हंसी में डूबे हुए थे क्योंकि यह दृश्य किसी को भी हंसीले लग रहा था। बीरबल ने विशेषज्ञता के साथ कहा, महाराज, वाक्य शक्ति अवश्य बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बुद्धिमत्ता और नीति के